हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। और आज हम जो रीडिंग लेके आए हैं उसमें हम देखेंगे कि हिज और हर करंट फीलिंग्स फॉर यू, आपके जो पार्टनर है या आपके जो क्रश है, जो भी है, जिनके बारे में भी आप सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। सो इट इज़ गोइंग टू बी ए 2 पार्ट रीडिंग। अगर आपका नाम A to M, अल्फाबेट A to M में आता है, सो आप सेलेक्ट करेंगे पाइल 1। और अगर आपका नाम N to Z में आता है तो आप सेलेक्ट करेंगे पाइल 2। सो 2 पाइल रीडिंग A to M and N to Z. So before we begin the reading, please like, share and subscribe my channel Tina Selective Reading and click on the bell icon below. Okay, so let's begin our reading for pile 1, alphabet A to M. अगर आपका नाम आता है A to M में तो आपके जो पार्टनर है या आपके जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, व्हाट आर दे करंटली थिंकिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड, ये सब कुछ हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग नाउ। ओके, सो पाइल 1, अगर आप A to M में हैं तो आपके लिए रीडिंग ये है कि अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिस्टेंस आ चुका है। ड्यू टू सम और द अदर रीज़न आप दोनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े नाराज़ हैं, थोड़ा आप दोनों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को जज कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, बार बार अपने चीज़ों को लेके कि दिस शुड नॉट बी दिस वे, दैट शुड नॉट बी दैट वे। तो ये सब बहुत कुछ हो रहा है आप लोगों के बीच में। सो दिस इज कॉजिंग अ मेजर टर्मोइल इन रिलेशनशिप। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो संभल जाए, आप चाहते हैं कि वो अपने करियर में अच्छा करे, आप चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को लेके थोड़े सीरियस हो जाए, अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा प्रैक्टिकली देखे, बहुत ज़्यादा इमोशनली ना देखें, लेकिन आपके पार्टनर ये नहीं समझते हैं। So it is causing you major disturbance, major that uneasiness, that constant irritation in the relationship। और उस वजह से आप दोनों की बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। आपको लगता है कि आप एक सिंपल सी बात बोल रहे हो, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लगता है कि क्या बात है, हर एक बात में मुझे क्यों रोका टोका जा रहा है, मुझे क्यों बोला जा रहा है। बट इट इज़ आपको समझना होगा कि आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। दे ऑलरेडी गोइंग थ्रू स्टफ, वो ऑलरेडी बहुत चीज़ों से परेशान है, बहुत चीज़ें उनको बॉदर कर रही है। सो इट इज़ टेकिंग अ टोल ऑन देम ऑलरेडी। और फिर आपका जो प्रेशर आ रहा है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है यार कुछ तो अपने हिसाब से मैं करूँ और कुछ तो अपनी चीज़ें, आई वॉन्ट टू डू इट माई वे, वाई शुड आई ऑलवेज बी प्रेशर। वो एक ना उनके लिए क्या हो गया है एक्चुअली, दे आर इन अ डिल्यूजन। उनको लगता है जो उनके साथ जो हो रहा है, जो लोग उनके साथ हैं, जो चीज़ें उनके साथ हो रही है, इट इज़ परफेक्ट, बट दे आर नॉट एबल टू सी द रियल साइड ऑफ इट। सो आप ये दिखाने की बार बार उनको कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। वो उनको लगता है कि वाई दिस कॉन्स्टेंट नैगिंग एंड वाई दिस कॉन्स्टेंट प्रीचिंग फ्रॉम यू। सो दे आर नॉट लाइकिंग दिस। प्यार है आपसे, देखिए, लेट मी सी। यस, देखो इमोशंस उनके कनेक्टेड है आपसे, प्यार है आपसे, लेकिन दे आर ऑल्सो हेल्पलेस। उनकी जो फीलिंग्स अभी ऐसी चल रही है आपको लेके और जनरली अपनी लाइफ को लेके, दे आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस एंड लोनली। देयर इमोशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइड अप हो चुके हैं। दे वॉन्ट टू बी फ्री, दे वॉन्ट टू बी हैप्पी विथ यू। सो आपको लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर पार्टनर इज रियली लुकिंग फॉर। दे वॉन्ट सम दैट हैप्पीनेस, बॉन्ड, कनेक्शन। आपको थोड़ा उनके साथ, उनकी बस इतनी ही विश है आपसे कि आप थोड़ा जो उनसे है ना कंप्लेन करना बंद कीजिए, थोड़ा एक्सपेक्टेशंस कम कीजिए, अब जैसे वो है उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। This is all they want from you, that acceptance, that connection.
दैट अंडरस्टैंडिंग, ये सब अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन, ये सब आपसे चाह रहे हैं, जो आप शायद उन्हें उस हिसाब से नहीं दे पा रहे हैं जैसा वो सोच रहे हैं. सो ऑल यू हैव टू डू इज लाइक यू नो, थोड़ा उन्हें समझिए, थोड़ा उनको टाइम दीजिए. यू कैन एक्सप्लेन योर थिंग कि दिस इज व्हाट इट शुड बी, दिस इज हाउ यू वांट इट, बट देन यू हैव टू लेट इट बी ऑन देम. यू नो, यू हैव टू लेट देम बी. यू कैन नॉट जस्ट पुश, यू कैन नॉट जस्ट प्रेशर, यू कैन नॉट जस्ट लाइक यू नो कॉन्स्टेंटली आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं उनके ऊपर कि आपके हिसाब से ही हो. वो आपको समझना पड़ेगा कि ही लाइक ही और शी द डिफरेंट इंडिविजुअल्स. उनकी फीलिंग्स यही है कि प्लीज अंडरस्टैंड मी, आई एम यू नो दे हेल्पलेस राइट नाउ, दे आर फीलिंग स्टफ राइट नाउ, बट दे वांट कि आपका और उनका जो प्यार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो. दे डोंट वांट एनीवन इन बिटवीन, दे डोंट वांट एनी डिफरेंसेस बिटवीन यू एंड देम. तो ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप इस पर ध्यान दें और आप हमेशा 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 इसको फोकस में रखें. आप ये चीज़ ना करें कि आप बिकॉज यू गेट कैरिड अवे गुस्से में या वैसे, तो आप नाराज़गी में आप उनसे डिस्टेंस हो जाए, रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब हो जाए, रिलेशनशिप में दूरी आ जाए. बिकॉज ये दूरी आ गई तो इट कैन इवन एंड द रिलेशन, यू नो, इट कैन इवन ब्रिंग लाइक अ वेरी बिग डिस्टेंस. फिर ऐसा ना हो कि रिलेशन हमेशा के लिए टूट जाए. And they don't want that because they are not able to tolerate it anymore. They are feeling very stuck and you know कि relationship it is not heading anywhere because they expect something else from you and they are not getting that. जैसा आप उनसे expectations रखते हैं, उनकी भी आपसे बहुत ज़्यादा expectations हैं. उनको भी आपसे बहुत ज़्यादा खुशियाँ चाहिए, उनको भी आपसे एक कनेक्ट चाहिए. लेकिन just because you are complaining and you are not there 100% in it, so you know they are not able to give you that that bond and everything. So आपको यही make sure करना है कि you know just थोड़ा कंप्लेन कम कीजिए, थोड़ा उन्हें समझिए, थोड़ा उनकी बातों पे भी ध्यान दीजिए, and then you see the difference in the relationship. So let's see what the love card says about you and them. Okay, look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. So all they want to tell you is कि अपने दिल में देखिए आप, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए. It is as deep as the ocean. You know there is so much love, there is so much affection. आप ये सब कंप्लेन ये सब में मत पड़िए, आप इतना मत वो छोटी छोटी बातों को लेके आप परेशान हो जाइए. You know there is so much love that I want to give you. You just be ready to accept all my love and accept me the way I am. Let's see what the angel guidance is. It says don't stop. Don't stop loving them. Don't stop giving affection. Don't stop like relationship को ख़त्म मत समझिए आप. रिलेशनशिप में आप दोनों को साथ साथ आगे बढ़ना है, इसको बढ़ाना है, इसमें प्यार देना है. So this is all your partner wants is like you know stay connected, show the love so they can show the love back to you. So start giving that, start doing it, and you will see major difference in the relationship between both of you. It is going to bring like a lot of happiness in the relationship. So this was our pile 1, alphabet A to M. So let's begin our pile 2 reading. जिनका भी नाम आता है from N to Z, ये reading उनके लिए है. So this will be pile 2. So let's see what your partner feels. उनकी current feelings क्या है आपको लेके. So let's start. Okay. So in the relationship, there is like some third party involvement. So either from your side or from your partner side. तो उसको लेके थोड़ी बहुत आप लोगों में इश्यूज आ रही है रिलेशनशिप को एंड थोड़ा ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहे हैं. बट योर पार्टनर सेज दैट यू नो इट इज़ ऑल रॉन्ग, इट इज़ ऑल इन योर माइंड. ऐसा कुछ भी नहीं है. माई लव फॉर यू इज़ लाइक यू नो वेरी 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 अ लॉट, और मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड कोई हमें अलग नहीं कर सकता. कुछ भी हमारे बीच में हो हम दूर नहीं हो सकते हैं.
So this is what your partner is trying to tell you, कि no one can come between us. There is no one who can take your place and who can make me feel the way you do. There is no one who can love you or who loves me more than we do with each other. This bond, this connection, the relationship that we share, it is very, 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 very special. And we are there for each other. आप दोनों में बहुत ज़्यादा connection है, आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है. And your partner also feels the same, that you know they're very secure about you. So it is like ये जो थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट आपके बीच में अभी कुछ आ रहा है करंटली, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा वो बोल रहे हैं कि डोंट थिंक एनीथिंग, देयर इज नो सच थिंग इन आवर लाइफ एंड नो वन कैन एवर टेक दिस प्लेस, योर प्लेस. जो आपकी है जगह वो और कोई ले ही नहीं सकता. इतना ज़्यादा मुझे आपसे प्यार है, इतना ज़्यादा मुझे आपसे कनेक्शन फील होता है. They always want to do things right for you. They want to make you very, very, very happy. They want you to be very loved and हमेशा आपके फेस पे स्माइल ही देखना चाहते हैं. वो कभी नहीं चाहते हैं कि आप कोई भी चीज़ से परेशान हो या कुछ हो. All they can do anything and everything for you. Their love is so strong for you. They feel आप बोल सकते लिटरली पूरा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं. सो दे आर लाइक mesmerized by you, they are like totally infatuated by you. All they want is you. So they want to tell you that no matter what you feel, no matter what comes our way, we are going to be together. This bond we have, it's very special and the love is going to grow more and more between us. हमारे प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता एंड हमारा जो बॉन्ड है वो कभी कम नहीं हो सकता. वो शायद चाहते हैं आपसे कि आप थोड़ा पैसा कम खर्च करो, बिकॉज ये उनके दिल में फीलिंग हमेशा रहती है कि यू स्पेंड अ लॉट. आपको कितना भी बोले, कितना भी समझाए, लेकिन आप तब भी नहीं समझते हैं. सो दे वॉन्ट यू टू स्पेंड अ लिटिल लेस मनी ऑन योर जनरल थिंग, बिकॉज दे फील थोड़ा बहुत सेविंग कर भी लो. So it will be better, but you being you don't like to listen to anyone and you don't like कि आप पे रोक टोक लगाई जाए, आपके खर्चों में रोक टोक लगाई जाए. So आप उनकी बात सुन लिया कीजिए थोड़ी बहुत. It is not a bad thing. सुनना भी ठीक होता है कभी कभी अपने पार्टनर की बात. Maybe they are saying in a good way that फ्यूचर के हिसाब से सोच के, फ्यूचर की बातें समझ के वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि that let's make things better for our future. And let's see where the relationship ends, because see for them the relationship is like a forever relationship. ये सोच रहे नहीं है कि इसमें हम कभी अलग होंगे या कभी कुछ हो सकता है, हम दोनों में दूरियां आ सकती हैं. So they don't have the slightest of thought or doubt in their mind. It is you who is constantly thinking and becoming insecure about the relationship and about them. So don't do that. It is not required. It is just not there in them. वो आपको कभी भी अलग नहीं समझते हैं खुद से. वो आपको हमेशा खुद से कनेक्टेड ही समझते हैं. वो आपको हमेशा आपसे यही चाहते हैं कि आप ही है उनकी लाइफ, आप ही सब कुछ है. वो आपके अलावा अपनी ज़िंदगी सोचते ही नहीं है. वो आपके अलावा they don't plan anything else. They want to be with you, they want to love you, they want to spend all the time they have with you, because they feel such great connect, they feel such great bond and love for you. See, for them you are like a peace factor, like आप बोलते हैं ना सुकून, place of peace, कि आपके पास आते हैं उन्हें वो पीस मिलता है. आपके पास आते हैं उनका मन हल्का हो जाता है, उनका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है. सो दिस इज द करंट फीलिंग्स फॉर यू, लाइक दे फील लाइक यू आर देयर स्ट्रेस बस्टर. आपकी कांस्टेंट हंसी मजाक, आपका कांस्टेंट प्यार करना, आपका कांस्टेंट रिमाइंडिंग देम दैट हाउ मच यू लव देम. सो दे फील ऑल ऑफ दैट वेरी 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 स्पेशल. एंड दे फील कि हाँ समटाइम्स आप थोड़ा ओवर द टॉप हो जाते हैं, आप ज़्यादा सोच में आप कभी क्रॉस कर देते हैं वो लाइन, बट दे टोटली फाइन विद इट, बिकॉज दे नो दैट योर लव इज वेरी स्पेशल. दे नो दैट यू लव देम वेरी डियरली एंड यू आर वेरी क्लोजली अटैच्ड टू देम एंड यू रियली केयर फॉर देम. सो दे अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट एंड आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें पता है, इसीलिए वो आपसे बोलना चाह रहे हैं कि मेरी फीलिंग्स बहुत प्योर है
ना हमारे बीच में कोई है ना कोई आ सकता है, बस आपका मेरा जो बॉन्ड है ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा, ये कभी कम नहीं होने वाला है। तो जस्ट बी सिक्योर अबाउट मी एंड जस्ट बी वेरी पॉजिटिव अबाउट मी एंड कीप लविंग मी मोर एंड मोर। प्यार का मत होने देना, इतनी ही उनकी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्यार मत कभी कम होने देना। सो लेट्स सी अवर लव रीडिंग। लव रीडिंग क्या बोलती है? Okay, when it comes to the matter of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So जब आपके दिल का मामला होता है तो कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है। जो भी आप चॉइसेस करते हैं वो बस अपने प्यार को बढ़ाने के लिए करते हैं। सो यस, आप दोनों को प्यार बढ़ाना है, कुछ सही कुछ गलत नहीं, सब कुछ अच्छा ही है आप लोगों के बीच में। Everything is very positive, everything is moving ahead in the right direction. So just go and enjoy being with each other rather than complaining or thinking about any negative things which are of no relevance in your life. Let's see what the angel card says. If you believe. So if you believe that that things are going good, it will be good. इफ यू बिलीव कि हाँ कोई थर्ड पार्टी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो स्लोली स्लोली यूनिवर्स ना वही आपके लाइफ में वो एनर्जीज भेजना स्टार्ट कर देता है। तो आपको अच्छा ही सोचना है, आपको अच्छा ही बिलीव करना है, आपको पॉजिटिव ही रहना है अपने रिलेशनशिप को लेके, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको कुछ भी गलत नहीं सोचना है। Always think the right thing and you will see the miracles that happen in your relationship. You will see that the positivity, the love जो आप दोनों में बढ़ जाता है। तो वो आप उस पर फोकस कीजिए, ना कि इन छोटी छोटी बातों पे जहाँ पे आप दोनों में डिस्टेंस और डिफरेंसेस आए। सो दिस वाज अवर पाइल 2 रीडिंग। होप आपको अच्छी लगी मेरी रीडिंग फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक द रीडिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेशल टॉपिक लेके आऊँ रीडिंग करने के लिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो टॉपिक यू वुड लाइक मी टू ब्रिंग इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। आप अगर चाहते हैं अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाना तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं एंड यू कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट और हम रीडिंग कर सकते हैं। आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं, टीना सेलेस्टियल रीडिंग। वहाँ पे भी मेरी बहुत आई पोस्ट लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड एवरीथिंग, सो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो प्लीज़ फॉलो बैक कीजिए, शेयर दी अकाउंट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड हैव अ ब्लेस्ड डे। टेक केयर, बाय।